दोस्तों, स्टोरी बाय कामी में खुश आमदीद। दोस्तों, ये नन्हा बंदा जिसका नाम पंच है, इसकी वीडियोस दुनिया भर में तेज़ी से वायरल हो गई हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। जापान के एक पुरसुकून चिड़ियाघर की सुबह हमेशा की तरह खामोश और मुनज़्ज़म थी। जानवर अपने अपने बाड़ों में दिन के आगाज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मगर इसी सुकून के दरमियान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ चिड़ियाघर के अमले को बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू दिया। इसी चिड़ियाघर में एक नन्हा बंदर पैदा हुआ, कमज़ोर, नाजुक और ज़िंदगी की शुरुआत में ही मुश्किलात का शिकार। कुदरत के अपने असूल होते हैं और कभी कभी माँ अपने कमज़ोर या बीमार बच्चे को कबूल नहीं करती। यही इस नन्हे बंदर के साथ हुआ। पैदाइश के चंद ही घंटों बाद माँ ने उसे अपने सीने से अलग कर दिया। वो उसे अपने करीब भी नहीं आने दे रही थी। नन्हा बंदर छोटी छोटी उंगलियों से माँ के बालों को पकड़ने की कोशिश करता, मगर वो पीछे हट जाती। दोस्तों, नन्हा बंदर चीखा, कांपा, माँ की तरफ लपका, मगर हर बार उसे धुतकार दिया जाता। आखिरकार वो तन्हा एक कोने में बैठ गया, जैसे समझ गया हो कि वो अकेला है। चिड़ियाघर के अमले ने जल्द ही इसकी हालत को महसूस किया कि वो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं रहा था, ना ही सुकून से बैठता था। वो बेचैन रहता, इधर उधर देखता और किसी सहारे की तलाश में अपने नन्हे हाथ बढ़ाता। उसकी आंखों में खौफ था, उसके जिस्म में कपकपी थी। वो बार बार पकड़ने की कोशिश करता, मगर वहाँ कोई था ही नहीं। माहिरीन जानते थे कि अगर उसे जज्बाती सहारा ना दिया गया तो ये सदमा उसकी ज़हनी नशोनुमा पर असर डाल सकता है। एक निगहदाश्त करने वाले के जहन में ख्याल आया। उसने एक नरम खिलौना उसके पास रख दिया। शुरू में नन्हा बंदर मोहतात था। वह आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। उसने खिलौने को सूंघा, फिर अपनी उंगली से उसे छुआ। चंद लम्हों बाद उसने उसे मजबूती से थाम लिया। उसने खिलौने को अपने सीने से लगा दिया, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे अपनी माँ से लिपटते हैं। पहली बार उसके जिस्म की कपकपी कम हुई। पहली बार उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार वो सुकून से बैठा। अमला हैरान रह गया। दिन गुजरते गए और खिलौना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। वो उसे अपने साथ घसीटता, उसके साथ सोता, डरने पर उसे ज़ोर से पकड़ देता, खेलते वक्त भी उसे छोड़ता नहीं था। अगर कोई खिलौने को हटाने की कोशिश करता तो वो बेचैन हो जाता। वो खिलौना अब सिर्फ कपड़ा और रुई का ढेर नहीं था, वो उसका सहारा था, उसका सुकून था, उसकी दुनिया था। माहिरीन के मुताबिक ऐसे नरम खिलौने जानवरों के लिए माँ के मुतबादे का किरदार अदा कर सकते हैं। नरम लम्स उन्हें माँ के जिस्म की याद दिलाता है और उनके दिमाग को ये एहसास देता है कि वो महफूज हैं। ये तरीका दुनिया भर के रेस्क्यू सेंटर्स और चिड़ियाघरों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि किस जानवर की तन्हाई कम की जा सके, ज़हनी दबाव कम हो, खौफ पर काबू पाया जा सके और जज्बाती इस्तेकाम पैदा हो। एक दिन अमले ने इस नन्हे बंदर की तस्वीर ली। वो ज़मीन पर बैठा था, अपने नरम खिलौनों को सीने से लगाए, आंखें आधी बंद, जैसे किसी महफूज आगोश में हो। ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। लोगों ने इसमें देखा फितरत की सख्ती, इंसान की हमदर्दी और एक बच्चे की खामोश फरियाद और एक नरम खिलौने की तसल्ली। वक्त के साथ नन्हा बंदर मजबूत होने लगा। वो खेलने लगा। वो दूसरे बंदरों को देखकर आवाज़ें निकालता, मगर जब भी उसे खौफ महसूस होता वो अपने खिलौने को मजबूती से थाम देता। शायद वो जानता था कि ये उसकी माँ नहीं है, मगर उसके दिल के लिए ये तन्हाई के अंधेरे में छोटी सी रोशनी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है हर बच्चे को मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। नरम रवैया बड़े ज़ख्मों को भर सकता है। कभी कभी एक छोटा सा सहारा भी ज़िंदगी बदल देता है। और शायद इस नन्हे बंदर के लिए वो खिलौना सिर्फ एक चीज़ नहीं था, बल्कि वो एक एहसास था, और ये एहसास कि मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल स्टोरी बाय कामी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।